हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद। और पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि आप लोग जानते ही हैं, पहला वीडियो तो देख नहीं रहे हैं। अगर पहला वीडियो देख रहे हैं तो हमने अपने बारे में आपको बता दिया, अपना नाम बता दिया। हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो क्लास 11th का है। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बुआ। अगर आप साइंस से हैं, मैथ्स लिए हैं तो अच्छा, मैथ्स नहीं लिए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, फिर भी ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाएगा। और आपको क्या होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री वीक होने के कारण आपको फिजिक्स में क्या होगा, दिक्कत होगा, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं तो क्लास में कहते हैं कि ये चैप्टर भगवान है। क्या है? भगवान। क्यों कहते हैं? ये कहीं भी आ जाता है जी, किसी भी मैथ में के किसी भी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को लगा देता है, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में आता ही आता है। तो क्यों ना इस चैप्टर को हम बहुत अच्छा से पढ़ें। इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि इसको हमने भगवान कह दिया, हर जगह अवेलेबल हो जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब नाम है इसका, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानने से हम लोग पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? शाब्दिक अर्थ की ट्रिग्नोमेट्री का शब्द जो है, ये वर्ड है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका सेंस है। ठीक है, तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कितने ग्रीक वर्ड से मिलके बना है? 3। ये तीनों जो है वो ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है? ग्रीक वर्ड्स, विदेशियों के वर्ड्स हैं ये। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब होता है साइड, गॉन मतलब साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है जी? मेजरमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अरे भाई, जब हमने कहा कि 3 साइड्स मेजरमेंट, यही ना, तो आखिर 3 साइड्स होता किस में है? ट्रायंगल में। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज क्या? ट्रिग्नोमेट्री। इस शब्द के आधार पे अगर पूछा जाए तो। लेकिन अगर आपसे कोई इसका डिफिनेशन पूछे तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि trigonometry is the branch of mathematics which deals the relationship between angles and sides of a triangle। किसी ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप बताने वाला ब्रांच मैथ्स का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। जो कि डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि बाबू आप क्या कीजिए, साथ साथ में एक आपको कॉपी बनाना है। किसके लिए? सिर्फ मैथ्स के थ्योरी के लिए, कि आवश्यकता अनुसार आप उसको पलट सके। सिर्फ थ्योरी के लिए, उसमें क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। ये पूरा लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हमने एक एक पॉइंट को कवर किया है। हर पॉइंट्स को लिखा है ताकि आप पॉज करके इसको उतार सकें या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकें। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं कि एंगल मेजर करना हो तो क्या करते हैं। हमारे पास 2 साइड होता है। पहले साइड ये होता है और इसको इस एंड के अबाउट रोटेट करते हैं। ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? कहीं इधर आ जाएगा। तो पहले जहाँ था उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, बाद में जहाँ चला जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, या इसको बोलते हैं फाइनल साइड। जिसके अबाउट इसको रोटेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ ओ ए जो है इनिशियल साइड, ओ बी जो है वो टर्मिनल साइड, और ओ जो है वो कौन सा पॉइंट है? वर्टेक्स है। कौन सा है? वर्टेक्स है। इसके बीच में एंगल बनेगा। तो हमेशा एंगल को मेजर कैसे करेंगे? तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ। कहाँ से मेजर करेंगे? इनिशियल साइड से कहाँ? टर्मिनल साइड की तरफ मेजर करेंगे हम। ठीक है, तो अब सर कब एंगल पॉजिटिव होगा और कब एंगल निगेटिव होगा, यह भी बता दीजिए। तो अब 2 चीजें हो सकती हैं।
अगर हम पेन को ऐसे रखे हैं तो हो सकता है इसको ऊपर रोटेट करें, और सीधा रखे हैं तो हो सकता है इसको नीचे रोटेट करें। सर ऊपर जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा? सर ऐसे जो होता है वो घड़ी का सुई घूमता है ना, घड़ी का निडल, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट में घूमेगा तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर यहाँ इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड मेजर करेंगे। इनिशियल से टर्मिनल जाओ, घड़ी के विपरीत जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उस केस में क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा एंगल। क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। ओके, बात करते हैं कि अगर सर क्लॉकवाइज मेजर करें तो एक याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? निगेटिव होगा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज करेंगे तो निगेटिव। उम्मीद करते हैं आप पॉज करके उतार लेंगे। क्या, आगे आते हैं। अब हम देखेंगे कितने सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। अगर एंगल को मेजर करना है तो कितने तरह से कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, अब आपसे पूछेगा कि एंगल को कितने तरह से मेजर करते हैं, तो एंगल को 3 तरह से मेजर करते हैं। कितने तरह से मेजर करते हैं? 3 तरह से। तो इसीलिए 3 गो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। कौन कौन सा है? तो पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा करते हैं ना। तो अगर डिग्री में मेजर कर रहे हैं एंगल को तो वो कौन सा सिस्टम होगा? इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम? अरे बोलो सर, बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा, नहीं देगा, लेकिन आप बोलिए, हम आपके भावनाओं को समझेंगे। वहाँ से क्या होगा? एक वेव निकलेगा जो हमको आके प्रतीत कराएगा कि हाँ आपने हाँ कहा। हाँ, अब दूसरा कहते हैं कि पहला सिस्टम हो गया इंग्लिश सिस्टम, दूसरा हो गया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किस में मेजर करते हैं बुआ? रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। और तीसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, ये इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें एंगल को कैसे मेजर करते हैं? तो सर ग्रेड में करते हैं। किस में करते हैं? ग्रेड में। तो 3 गो सिस्टम हो गया, इंग्लिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। ज़्यादा आसान है इसको याद करना, नहीं तो आप दूसरा नाम भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करेंगे, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजर करेंगे, और फ्रेंच सिस्टम में किस में मेजर करेंगे? ग्रेड में मेजर करेंगे। सर एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, इसमें क्या है? एक राइट एंगल को, कितना को? एक राइट एंगल। एक राइट एंगल मतलब क्या? 90। इसको 90 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 90 पार्ट में। ऐसे ऐसे करके एक पार्ट को बोलते हैं डिग्री। एक पार्ट को क्या बोलते हैं जी? डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करते हैं। चलिए, तो ये क्या बोलते हैं जी? डिग्री बोलते हैं इसको। तो अब कह रहा है कि सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम में क्या होगा? तो इस सिस्टम में राइट एंगल को हम लोग बांटेंगे कितना पार्ट में? 90 पार्ट में। और ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या कहेंगे जी? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री। इस हिसाब से एक राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में बांटा, तो एक राइट एंगल में कौ डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को लिखने का तरीका होता है 90, उसके पावर में एक छोटा सा 0 दे देते हैं, तो ये डिग्री का सिंबल है, तो ये 90 डिग्री। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। और 60 मिनट को हम ए को डैश देते हैं तो उसको मिनट पढ़ते हैं, ये 60 मिनट हो गया। फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड में डबल कोट अगर दे देंगे तो उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। एक कोट देंगे तो क्या होगा? वो मिनट होगा। अगर 2 को देंगे तो क्या होगा? सेकेंड होगा। चलिए, वेरी गुड। पहला सिस्टम में हमने क्या देखा? इंग्लिश सिस्टम में कि एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटेंगे, ईच पार्ट को 90 डिग्री कहेंगे। तो एक को 90 में बांटे हैं तो एक राइट एंगल में कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सर
1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा। सर 1 मिनट में कितना होगा? तो 60 सेकंड होगा। दैट्स ऑल। उसके सिंबल भी आपको याद रखने हैं। दूसरा कौन सा था? सर्कुलर सिस्टम। कौन सा? सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें यही आपसे पूछेगा कि बताइए सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किस में मेजर करते हैं? तो आपने तुरंत जवाब दे देना है, क्या? रेडियन में। किस में करते हैं जी? रेडियन में। तो सामने वाला पूछेगा कि ठीक है बताओ रेडियन क्या है। कहोगे कि इस सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, तो वो पूछेगा रेडियन क्या है। तो आप बता सकते हैं, इसका डिफिनेशन आप उतार लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखिए एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है? r है। कितना है? r है। और ये है इसका आर्क। मान लो अगर ये A है, ये B है, ये O है, तो ये A से B जो है वो इसका आर्क है। आर्क का लेंथ कितना है? L है। तो कह रहा है कि इस आर्क द्वारा सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया जाएगा, सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया जाएगा, कब? जब ये लेंथ जो हो वो r के बराबर हो, तब इस एंगल को हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। कब इसको रेडियन कहेंगे? जब ये लेंथ और r इक्वल हो, आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस क्या हो? इक्वल हो। यहां से एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला जी? कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? L बाई आर, जहां थीटा किस में होगा? रेडियन में। हमेशा इस फॉर्मूला से जो हम निकालेंगे उसमें एंगल किस में आएगा? रेडियन में आएगा। L क्या है जी? सर लेंथ ऑफ आर्क है। R क्या है जी? सर रेडियस है। ये हमने पहले ही चर्चा कर दिया। अगर L R के बराबर हो तो उस केस में थीटा कितना होगा? सर L बाई आर, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन आएगा। और 1 रेडियन को लिखने का तरीका होता है 1 के पावर c। क्या होता है? 1 के पावर c। पावर में c होगा तो इसको रेडियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेडियन, 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 रेडियन। अब आते हैं सर तीसरा। कौन सा? तीसरा। हम क्या किए हैं? पहले ही से लिख लिए हैं। इसका फायदा होता है, अगर लिख लिख के पढ़ाएंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। चलिए, सेंटेसिमल सिस्टम, सर ये इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एंगल को हम ग्रेड में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? ग्रेड में मेजर करते हैं सर। सर इसमें क्या होगा कि एक राइट एंगल को हम 90 पार्ट में नहीं बांटेंगे, इसको 100 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 100 पार्ट में। आप जब एक चीज को, एक राइट एंगल को 100 पार्ट में बांट दिए तो एक पार्ट जो होगा 100 में से एक जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं? ग्रेड। तो यहां से कह सकते हैं कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट में बांटे हैं तो क्या होगा? 100 ग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 ग्रेड हो जाएगा। और ग्रेड लिखने का तरीका होता है पावर में g लिख देते हैं। तो एक ग्रेड में क्या होगा जी? इसमें एक ग्रेड में कितना होता है? सर 100 मिनट होता है। कितना होता है? 100 मिनट। अगर एक को दिए हैं तो उसको मिनट पढ़ेंगे, 2 को दिए हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे? सर उसको सेकंड पढ़ेंगे। तो एक ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में कितना? 100 सेकंड। ये देखिए ये मान्यता है। उन्होंने 90 पार्ट में बांटा, इंग्लिश वाले लोग, फ्रेंच वाले लोग 100 पार्ट में बांटा। उन्होंने जो माना वो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट, 1 मिनट में 100 सेकंड। यही होगा ना? चलिए, वेरी गुड। मूव करते हैं आगे। अब क्या होगा कि इसमें आपको कह देगा कि डिग्री में दिया हुआ है तो ग्रेड में निकालिए, चाहे डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसको रेडियन में चेंज कीजिए, ये आपको बोलेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें रिलेशन याद रखते हैं। अगर रिलेशन याद रहेगा तो हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। कैसे जी? तो रिलेशनशिप अमॉन्ग 3 सिस्टम जो है d/90 इज इक्वल्स टू g/100 इज इक्वल्स टू 2r/पाई, जहां d क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज है, g क्या है? नंबर ऑफ ग्रेड्स है, और r क्या है? नंबर ऑफ रेडियंस है। क्या कहेगा? कहेगा कि चलिए 90 डिग्री को ग्रेड में बदलिए, ये आपसे कहेगा, ठीक है। तो बदल देंगे जी, क्या दिक्कत है अपने को? क्या कहोगे कि अच्छा ऐसा बोल दिया है क्या? तो हम जानते हैं रिलेशन, क्या जानते हैं?
d बाई 90 इज इक्वल्स टू g बाई 100। हेलो एक्सक्यूज मी, भाग जाओ। हाँ, क्या होगा बाबू? सर d बाई 90 इज इक्वल्स टू g बाई 100 होगा। सर इस केस में क्या करेंगे हम, तो या d दिया है डिग्री में कितना, 90 बाई 90 इज इक्वल्स टू क्या, g बाई 100। सर यहाँ से g आ गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, g इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 ग्रेड। अब ग्रेड में बदल जाएगा ना, मतलब 90 डिग्री बराबर कितना होगा जी, 100 ग्रेड होगा। ये आपसे निकालने बोल देगा, कोई एक देगा और दूसरा निकालने बोल देगा। खासकर हमारे बोर्ड में आपसे ग्रेड सिस्टम नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत सारा बच्चा स्कॉलरशिप यहाँ वहाँ भरता है तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कंपटीशन में, इसीलिए हमने बता दिया। तो आपको ग्रेड की चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता किसकी करनी है, तो सर हमको रेडियन को डिग्री में सिखा दीजिए और डिग्री को किस में सिखा दीजिए, डिग्री को रेडियन में सिखा दीजिए। ये कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे कि अच्छा सर ऐसा है तो कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री एंड वाइस वर्सा, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 होता है। पाई रेडियन मतलब कितना होता है, 180। तो यहाँ से 1 रेडियन निकालेंगे तो पाई इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री बाई पाई होगा। आपको ये याद रखना है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, या ये याद रखना है दोनों में से कोई एक, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आपसे क्या कहेगा कि ठीक है बच्चा लोग एक काम करो, क्या करो, काम। सर काम से तो एलर्जी है हमको, आप काम करवा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। अरे ऐसा है ना, काम से एलर्जी होता है, बच्चा लोगों को अस्कत ज़्यादा होता है, समय आने पे जब जिम्मेदारी मिलेगा सारा अस्कत दूर हो जाएगा। अब आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे जिसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कहेगा कि पाई बाई 6 रेडियन को चेंज कीजिए किसमें, डिग्री में। तो पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन, रेडियन की जगह कितना रखेंगे, 180 बाई पाई, कितना हो जाएगा भाई, तो कहोगे कि सर 6 पाई से पाई कैंसिल और 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 30, तो ये कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। याद कैसे रखेंगे, तो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर डिग्री आएगा, क्या आएगा, डिग्री, तो 180 डिग्री बाई पाई से गुना करेंगे। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इस बार ऊपर 180 नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा। डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर 180 डिग्री बाई पाई, अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180, 180 बाई पाई, पाई बाई 180, कितना हो जाएगा सर, देख लीजिए। ये कैंसिल हो गया कितना बार में, 3 बार में, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। पाई बाई 6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री और 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। अब एक टेबल आपको याद रखना है, अगर आप दिमाग में कन्वर्जन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। 30 डिग्री को चेंज करना है किस में, सर रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 पाई बाई 180 से, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 6 बार में, मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 6। 45 डिग्री को चेंज करना होगा तो सर 45 डिग्री को तो इसको गुना कर देंगे कितना से, पाई बाई 180, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। सर 60 डिग्री का अभी आप बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार गुना कर दीजिए, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 कितना बार में, 3 बार में, कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। चलिए फिर सर 90 डिग्री को चेंज करना है तो 90 डिग्री को गुना कर देंगे, कितना से कर देंगे, पाई बाई 180 से, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर 180 को चेंज कीजिए, तो 180 डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं तो पाई बाई 180, ये तो पूरा कट जा रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, पाई।
270 को करना होगा, कुछ नहीं करना है सर, पाई बाई 180 हमको सब याद है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 3 बाई 2 पाई। 360 को करेंगे, कुछ नहीं सर, 360 को गुना कर दीजिए कितना से, पाई बाई 180 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको याद रखना है, बार बार आप दिमाग में कन्वर्जन नहीं करेंगे, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, ना तो कंपटीशन निकलेगा ना बोर्ड में आपको पूरा टाइम निकल पाएगा। आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, आप याद रखेंगे। कहाँ कहाँ क्लास में क्वेश्चन सर करा रहे हैं, वो डायरेक्ट 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इतना कम से कम। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2, 180 180 कितना पाई, 270 3 बाई 2 और 360 कितना 2 पाई। ये आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके आगे हमने लिखा नहीं है तो क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। हमको लगा कि टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, तो आपको क्या करना है, पॉज कर करके हर चीज़ को उतार लेना है कॉपी में ताकि रिवीजन कर सके। अभी हम नेक्स्ट आगे वीडियो बनाएंगे, उसको मर्ज करेंगे।